जनपद में शहीद सूरज सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा, तब जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं पर डाली गई पट्टी सामने आई, जिसको अधिकारियों ने बखूबी से अपनी नाकामियों पर पट्टी डालने की कोशिश की, जिसको लेकर प्रशासन से पत्रकारों की झड़प भी देखने को मिली। दरअसल इटावा के सूरज सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक जनपद इटावा लाया गया तो जिले की अव्यवस्थाएं और प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आ गई। शहीद का शव 4 घंटे तक रखने के लिए जिला अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में उचित व्यवस्था न होने के कारण परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इससे आक्रोशित परिजनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शहीद सूरज सिंह यादव की चकरनगर तहसील के प्रेमकापुरा गांव निवासी थे। बीते मंगलवार को सेना के काफिले के साथ जाते समय वाहन दुर्घटना में शहीद हो गए। गुरुवार को जब उनका शव देर रात इटावा लाया गया तो उसे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा जाना था, लेकिन वहां फ्रीजर खराब था और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन जब शव को पोस्टमार्टम के लिए फ्रीजर में रखने के लिए ले जाया गया तो वहां की व्यवस्था देख परिजनों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट पड़ा। अव्यवस्था को देख परिजन भड़क उठे और शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, लेकिन वहां भी फ्रीजर खराब मिला। इस परिजनों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों को अवगत कराया। देर रात एसडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, लेकिन मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कैमरे जबरन बंद करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शहीद के साथ ऐसा व्यवहार बेहद निंदनीय है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने शहीद का सम्मानजनक व्यवस्था नहीं की गई। उनके पार्थिव शरीर के लिए समय से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं दिखी। शहीद को मिलने वाला गर्मामय सम्मान प्रशासनिक अनदेखी की भेंट चढ़ गया। लेकिन सामान नहीं है, व्यवस्था नहीं है रखने की, क्या पूरा मामला क्या? देखिए, हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम सहयोग करेंगे सरकार के साथ। सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि परसों मंगलवार 6 तारीख को शहीद की मृत्यु की सूचना आई थी। लगभग 60 घंटे बीत गए हैं, उसके बाद आज शव आया है, जबकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था जम्मू से यहाँ तक शव आने में। इतने समय में 60 घंटे में शव की स्थिति क्या हुई होगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी चूंकि सीमा पर मामला तनाव का है, संवेदनशील माहौल है, तो हम लोगों ने कतई इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है, उस शव का जो प्रोटोकॉल होता है, कम से कम उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जब वहाँ सारी औपचारिकताएं पूर्ण होके डेड बॉडी यहाँ पर आई है, भले ही बाई एयर नहीं आई, भले ही इतना समय बाद आई, कम से कम अब तो शव को सम्मान मिलना चाहिए। आप शव कभी मोर्चरी पे ले जा रहे हैं, मोर्चरी पे स्थिति आपने सबने देखी होगी, आप लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। वहाँ क्या स्थिति रहती है? चूहे खाते हैं शव को रात भर। आप यहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर क्या स्थिति, यहाँ भी यही स्थिति होगी। भाई, आप हमारी सीधी मांग है कि आप सैनिक का शव है, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें और उनके गाँव भेज दें। रात में परिजन अपने जो भी उनका रिश्ता हो, भाई हो, बेटा हो या उनकी पत्नी हो, वो उनके शव के पास रहेंगे। सुबह उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अध्यक्ष जी, शाम को जब शव आया 2 घंटे तक शव को घुमाया गया, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी शव के पास नहीं, न किसी ने उसको रिसीव किया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिथिति कुछ नहीं हो सकती। जब सारा देश आज एक है, सारा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है, उसके बाद एक सैनिक के शव के साथ ये व्यवहार
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं कोई बात कहना चाह रहे, हम कोई बात नहीं कहना चाह रहे। मैं भी फौजी था, मेरे भाई को बनवा दिए। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन कम से कम किस तरीके की लापरवाही है यहाँ पर? किस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है? क्या लापरवाही? प्रशासन या जो कोई भी हो, हमारा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल होता है, एक सैनिक के शव को जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह रहे। भले ही इतने देर से उनकी बॉडी आई या जो कुछ भी हुआ, क्या स्थितियां रही हो, हम चलिए कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, पहले अब जब बॉडी आ गई है, पहले भी इस तरह की बात सामने आई है। कभी आखिरी कांड हुआ था, उसमें भी ये सामने मामला आया था, तब भी यहाँ मोर्चरी नहीं थी। जो लोग देश की सीमा पर खड़े होके अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, अगर हम उनके शव को भी सम्मान नहीं दे सकते, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित रह रहे हैं, अगर हम उनके शव को भी सम्मान नहीं दे सकते, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस समय राजनीति नहीं करना चाहता, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और हमारी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं ज़्यादा, मांग भी नहीं ज़्यादा, कि हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर बॉडी ना रखें, उनके गाँव भिजवा दें, उनके घर भिजवा दें, वो रात में उनके घर वाले रहेंगे उसके पास, और सुबह उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। इसमें कोई, मुझे लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हठधर्मता होनी भी नहीं चाहिए किसी की। लापरवाही किस चीज की देखने को? लापरवाही तो सबकी देखने को ही मिल रही है। जो एक प्रोटोकॉल होता है, जब एक सैनिक का शव आए, उस समय जिस प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, अगर वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, तो वो सीधी लापरवाही है, और ये देखना चाहिए लोगों को, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिला अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, वो जो परिजन है, दुखी परिजन, उनके साथ ही अभद्रता करते हुए देखे गए आज। इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग कर रहे थे अभद्रता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू।